क्या औरतों पर भी तरावी जरूर है, उनको भी जरूरी पढ़ना है? मौलाना साहब, इस बंदे ने ये सवाल डाला है कि जिस्म पर जो नापाक बाल होते हैं क्या वो रोजे के हालत में काट सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह मुबारक का महीना चल रहा है। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हक साहब है जो कि खान साहिब दारुल उलूम इलाहिया के मुदर्रिस हैं। आज हम इनसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, अगले वीडियो में हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब, हम कुछ सवालों का जवाब जानना चाहेंगे आपसे। पहला सवाल है हमारा, इंजेक्शन करने से रोजा टूट जाता है? इनका हुक्म यह है कि इंसान को इंजेक्शन लगाने से आदमी जो है वो उसका रोजा नहीं टूटता है। नहीं टूटता है। अगर कोई आदमी इंजेक्शन इस गरज से लगाए कि मुझे ताकत मिल जाएगी, मैं रोजा रख रहा हूँ, रोजे रखने की वजह से जो मुझे कमजोरी आ रही है उस कमजोरी को दूर करने के लिए अगर कोई इंजेक्शन लगाता है तो वो मकरूह है। बाकी हाँ, वो मकरूह है, उस तरह हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। जी मौलाना साहब, दूसरा सवाल हमारा ये है कि तरावी पढ़ना सुन्नत है या फर्ज? तरावी जो है ये सुन्नत मुक्कदा है, हर एक मुसलमान को ये तरावी पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम फरमाया, सुन्नत मुक्कदा है। और एक सवाल हमारा ये है कि तरावी पढ़ने का वक्त क्या है? कुछ लोग तो 2 बजे 3 बजे तक तरावी पढ़ते रहते हैं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, तरावी की नमाज का जो वक्त है वो वही वक्त है जो इशा की नमाज का वक्त है। जो ही इशा का वक्त शुरू होता है और जब से इशा का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक तक उसका वक्त रहता है, वही वक्त तरावी का है। और जब भी आदमी इस दौरान तरावी पढ़ लेगा उसकी तरावी अदा हो जाएगी। इस बंदे ने और एक सवाल डाला है कि जब हम तरावी पढ़ते हैं तो हम चार रकात पढ़ के फिर बैठ जाते हैं, चार रकात पढ़ के। क्या 4 रकात पढ़ के फिर बैठना जरूरी है या कंटिन्यू कर सकते हैं? असल में तरावी ये तरवीहतुन से बनता है और तरवीहतुन के माने आते हैं कुछ देर थोड़ा ठहरना, कुछ देर सुकून इख्तियार करना और बैठ जाना। तो हम 4 रकात जो पढ़ते हैं, 4 रकात के बाद बैठने को ही तरवीह कहते हैं। तो तरावी के दौरान बैठना ये मुस्तहब है, सुन्नत अमल है, बैठना चाहिए और फिर उसके बाद वो तरावी फिर पढ़ लेनी चाहिए। ये सुन्नत अमल है, मुस्तहब अमल है, ये कर लेना चाहिए। अगर कोई न बैठे, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, इसका दर्जा जो है मुस्तहब है। हाँ। तो कोई हर्ज नहीं है? हर्ज नहीं है, मुस्तहब है, मुस्तहब काम करना चाहिए, इससे सवाब मिल जाता है। क्या औरतों पर भी तरावी जरूर है, उनको भी जरूरी पढ़ना है? तरावी जिस तरह मर्दों के ऊपर सुन्नत है, इस तरह औरतों के ऊपर भी सुन्नत है। मर्दों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए और औरतों को भी इसका एहतमाम कर लेना चाहिए। मौलाना साहब, इस बंदे ने ये सवाल डाला है कि जिस्म पर जो नापाक बाल होते हैं क्या वो रोजे के हालत में काट सकते हैं? नापाक मिसाल के तौर पर अगर किसी के बगल के बाल है वो उसको साफ करे तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई ज़ेर नाप बाल अपने साफ करता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये सफाई में आ जाता है, इनसे नवाक़िज़ 100 में से नहीं है, इनसे रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक। और एक सवाल है कि जिस बर्तन का किनारा टूटा हुआ होगा क्या हम उसमें खा सकते हैं या पी सकते हैं कुछ? जो खाने पीने के टूटे हुए बर्तन हैं उनको इस्तेमाल न करे, सही सालिम जो बर्तन है उनको इस्तेमाल करे। जो टूटे हुए बर्तन है वहाँ से नहीं खाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानियत फरमाई है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा होगा जो कि 5-6 दिन का होगा, अगर वो कपड़ों पर पेशाब करे तो उन कपड़ों में नमाज आ सकती है फिर, या वो भी नापाक हो जाए? जो शीरखार बच्चे हैं उनके बारे में ये मसला याद रखे कि शीरखार बच्चों में से एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। अगर लड़का जो है पेशाब करे किसी कपड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो उनके ऊपर पानी छिड़कना चाहिए और उसको साफ कर लेना चाहिए, फिर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोई लड़की पेशाब वगैरह करे, छोटी हो, तो क्या कहते हैं उसके ऊपर पानी डालकर उसको निचोड़ना चाहिए, उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, फिर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। तो मौलाना साहब उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना।